Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Waqas Ali Khan. I'm your computer science teacher. And today we are going to start a Afaq series for grade 4 computer science. आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 1 एंड दैट इज़ अबाउट ICT फंडामेंटल्स. इसके अंदर दो मेन एसएलओस को कवर किया जाएगा. इन एसएलओस के अंदर हम ये कॉन्सेप्ट कवर करेंगे कि पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, इसके साथ साथ उनकी इम्पोर्टेंस और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि हम डिस्कस करेंगे ट्रबल शूटिंग क्या है और किस तरीके से ICT डिवाइसेस की ट्रबल शूटिंग की जाती है. तो सबसे पहले शुरू करते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस की. पेरिफेरल डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस को कहते हैं जो कि कंप्यूटर के साथ एक्सटर्नली कनेक्ट की जाती हैं. ये उनके अपने जो CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सिस्टम यूनिट, उनका सिस्टम यूनिट के अंदर मौजूद नहीं होती बल्कि बाहर से कनेक्ट की जाती हैं. इसके अंदर जितनी भी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं और मोस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन डिवाइसेस, ये सारी की सारी पेरिफेरल डिवाइसेस कंसिडर की जाती हैं. तो सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस, ऐसी डिवाइसेस जो कंप्यूटर को डाटा इन्फॉर्मेशन देने के लिए, कंप्यूटर के अंदर डाटा इन्फॉर्मेशन एंटर करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, उनको हम कहते हैं इनपुट डिवाइसेस. जैसे कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, वेबकैम, माइक्रोफोन वगैरह. इस तरह आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जिनको इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर से रिजल्ट्स और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए. यानी कि मोस्टली ये डिवाइसेस हम यूज़ कर रहे हैं, इनपुट भी हम यूज़ करते हैं. तो ये डिवाइसेस होती हैं जो आउटपुट देती हैं. इनके अंदर मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन्स, प्रोजेक्टर और स्कैनर वगैरह. इसी तरीके से फिर हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस हैं जिसके अंदर डाटा स्टोर किया जा सकता है फॉर फ्यूचर यूज़. ऐसी तमाम डिवाइसेस, इसके अंदर से भी काफ़ी डिवाइसेस हमारी पेरिफेरल में आती हैं जो कि कंप्यूटर से एक्सटर्नली कनेक्ट की जाएंगी. जो CPU के अंदर होंगी वो पेरिफेरल डिवाइसेस नहीं लाई जाती. तो हमारे पास जो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है, USB है, ठीक है, पोर्टेबल हार्ड डिस्क है, वो चीज़ें या CD DVD, वो चीज़ें हमारे पास पेरिफेरल होंगी. पर जैसे हमारे पास रैम है या कोई कार्ड है या हार्ड डिस्क है, ये पेरिफेरल डिवाइसेस नहीं कहलाई जाती. तो इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? एक्चुअली जितनी भी हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करते हैं वो सारी की सारी पेरिफेरल डिवाइसेस के थ्रू ही की जाती है. कंप्यूटर को जो भी इंफॉर्मेशन डाटा दिया गया थ्रू पेरिफेरल इनपुट डिवाइसेस, और कंप्यूटर से जो भी इंफॉर्मेशन आउटपुट के तौर पर ली गई थ्रू पेरिफेरल आउटपुट डिवाइसेस. और एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए दरमियान में जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस लगाई गई, जिस तरह राउटर है, मॉडेम है, तो ये सारी भी आपके पास क्या हुई? पेरिफेरल डिवाइसेस. तो अब हम इनमें से कुछ डिवाइसेस को डिस्कस करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि वो कैसे काम करते हैं. पहली डिवाइस है स्कैनर. स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है और इस डिवाइस को इस्तेमाल किया जाता है किसी भी किस्म के इमेज, किसी फोटोग्राफ जो कि हार्ड फॉर्म में हमारे पास मौजूद है, कोई डॉक्यूमेंट, उसको हम कंप्यूटर के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं. वो कैसे करते हैं? ये बिल्कुल एक फ़ोटोकॉपियर मशीन की तरह काम करती है कि आप इसके ऊपर वाली लिड उठाते हैं, अपनी तस्वीर को डाउनवर्ड फेस करके उसके ऊपर रखते हैं, इसको बंद करते हैं और इसका ओके का बटन दबाते हैं. इसके ये एक अंदर से फ्लैश गुजरती है जो इसका इमेज ले लेती है और कंप्यूटर के अंदर इसको ट्रांसफ़र कर देती है. राइट. तो इस तरीके से जो हमारे पास हार्ड फॉर्म के अंदर, जिसको हम हार्ड कॉपी कहते हैं, हार्ड कॉपी हमारी कन्वर्ट होकर सॉफ्ट कॉपी बनकर कंप्यूटर के अंदर चली जाती है. इसी तरीके से जो हम अपनी नेक्स्ट डिवाइस डिस्कस कर रहे हैं वो है प्रिंटर. वो है इसी की मुखालिफ आउटपुट डिवाइस कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी कोई सॉफ्ट कॉपी हमारे पास हार्ड कॉपी की शक्ल के अंदर आ जाए, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे प्रिंटर. अगेन, जिस तरह स्कैनर को हमने प्लग इन किया और उसको कनेक्ट किया, उसको इनेबल किया, बिल्कुल उसी तरीके से हम अपने प्रिंटर को भी प्लग इन करेंगे, उसको कनेक्ट करेंगे, ड्राइवर कंपैटिबिलिटीज़ करेंगे. जब वो प्रॉपर कन्फिगर हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा, उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट, इमेज जिसका हम प्रिंट आउट लेना चाहते हैं, उसके ऊपर राइट क्लिक करके प्रिंट के ऑप्शंस के अंदर जाकर हम उसका प्रिंट लेंगे और इसी तरीके से हमारे प्रिंटर में से एक पेज हार्ड कॉपी बाहर आएगी और उसके ऊपर वो तस्वीर या टेक्स्ट लिखा हुआ होगा. फिर हमारे पास बड़ी इंटरेस्टिंग एक पेरिफेरल डिवाइस है, वो है वेबकैम. वेबकैम, डिजिटल कैमरा भी आप इसको कह सकते हैं, वेबकैम भी कह सकते हैं इसको. ये क्या करेंगे कि हमने सबसे पहले अपने कैमरे को ऑन किया, अगर तो वो डिजिटल कैमरा है, क्योंकि वेबकैम नॉर्मली आपकी मशीन के साथ ही इस्तेमाल हो रहा होता है. तो डिजिटल कैमरा क्या करेगा कि वो आपके पास अलहदा से मौजूद है,
कनेक्टेड नहीं है आपके सिस्टम के साथ, तो आपने उसको ऑन किया और अपनी मर्ज़ी की बहुत सी अच्छी अच्छी तस्वीरें ली, और तस्वीरें लेने के बाद जब आप अब चाहते हैं कि अभी कंप्यूटर में आ जाएं, तो आप एक डाटा केबल के थ्रू अपने डिजिटल कैमरा को अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करेंगे। फिर उसके फ़ोटो का जो प्रोग्राम, जो भी सॉफ्टवेयर आप उससे रिलेटेड यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर जाकर आप इंपोर्ट करेंगे अपने पिक्चर्स को। तो वहाँ से वो आपकी तमाम इमेजेस को और वीडियोस को आपके कंप्यूटर के अंदर इंपोर्ट करेगा। वहाँ आप उनको प्रॉपर्ली सेव कर सकते हैं फॉर फ्यूचर यूज़। फिर आपकी बहुत ही कॉमनली यूज्ड और बड़ी ही एक बेहतरीन स्टोरेज डिवाइस है, वो है USB। इसके और भी नाम हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। इसको जंप ड्राइव भी कहा जाता है, डाटा ट्रैवलर भी कहा जाता है, तो इसी तरीके से पेन ड्राइव भी कहा जाता है। तो इसके अंदर बेसिकली क्या है कि आप एक लिमिटेड डाटा इसके अंदर कॉपी कर लेते हैं और फिर उसको किसी और कंप्यूटर में जाकर वहाँ पे भी कॉपी कर सकते हैं। तरीक़ेकार क्या होगा कि आप इसको प्लग इन करेंगे, जहाँ पे भी USB पोर्ट है सिस्टम के आगे में और बैक में भी काफ़ी ऑप्शंस होती हैं। इसको लगाने के बाद आप थोड़ा सा वेट करें कि इसको रिकग्नाइज़ कर ले आपका सिस्टम। फिर ये आपके माय कंप्यूटर के अंदर जो जो डिवाइसेस हैं जहाँ पर सारी नज़र आ रही होती हैं वहाँ पे शो होगी। डबल क्लिक करें और अपने रिलेटेड इमेजेस, वीडियोज़ और डॉक्यूमेंट्स को ड्रैग एंड ड्रॉप या कॉपी पेस्ट करके इसके अंदर ले आएँ और उसके बाद इसके ऊपर राइट क्लिक करके अनप्लग की ऑप्शन में जाएँ। तो ये बड़े सेफ़ तरीके से अनप्लग होगी और इसी तरीके से किसी दूसरे कंप्यूटर के अंदर प्लग इन करके इसमें से डाटा कॉपी करके वहाँ पर भी सेव किया जा सकता है। फिर हमारे पास आती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है, वो है ट्रबल शूटिंग। ट्रबल शूटिंग नाम से भी आपको पता लग रहा है कि इसके अंदर हमने ट्रबल्स को शूट करना है। तो अगर आप कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई ICT डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं तो और वो ठीक से काम नहीं कर रही या चल ही नहीं रही, तो हमें क्या करना चाहिए? तो नॉर्मली जो कॉमन इश्यूज़ आते हैं उनको हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। कॉमन इश्यूज़ के अंदर फॉर एग्जांपल हमारे पास प्रिंटर नहीं चल रहा, स्कैनर नहीं चल रहा या कोई भी डिवाइस नहीं चल रही, तो उनके प्रॉब्लम्स को ढूंढना और उनको सॉल्व करने के लिए हमने कुछ मेन कैटेगरीज रखी हुई हैं। सबसे पहले आपकी डिवाइस चल नहीं रही, तो क्या वजह हो सकती है? सबसे पहले देखें कि क्या डिवाइस ऑन है। अगर डिवाइस ऑन नहीं है तो उसका प्लग चेक करें। अगर उसका प्लग ठीक है, डिवाइस ऑन हो जाती है, तो फिर हम क्या करेंगे? जब ये दोनों काम हमारे निकल आते हैं, मतलब डिवाइस ऑन नहीं थी, हमने प्लग इन किया, उसको ऑन हो गई, करंट पूरा आ रहा है, ऑन हो गई, उसकी बैटरीज डाउन है, ऑन हो गई। अब ऑन होने के बाद भी अगर प्रॉब्लम अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम उसका ड्राइवर चेक करेंगे। ड्राइवर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो उस डिवाइस को कंप्यूटर के साथ कंपैटिबल करता है, उसको इस्तेमाल करने के काबिल करता है। तो बाज़ औक़ात हम अपनी मशीन का जो सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको अपडेट कर लेते हैं, ड्राइवर पुराना होता है, तो इस सिनेरियो के अंदर हमें अपना ड्राइवर अपडेट करना पड़ता है। तो ड्राइवर अपडेट करने की सूरत में हमारा ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। ऑलराइट जी, ये हमारा चैप्टर था। अब हम चलते हैं असेसमेंट की तरफ। असेसमेंट में हमारे पास ट्रू फॉल्स हैं। तो पहला हमारे पास है ड्राइवर्स कैन नेवर बिकम आउटडेटेड। अभी हमने इसको पढ़ा, डिस्कस किया कि ये आउटडेट हो सकते हैं जब आप न्यू लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम अपने सिस्टम्स में इंस्टॉल करेंगे, तो ड्राइवर कैन बी आउटडेटेड, उसको अपग्रेड करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये फॉल्स हुआ। इट इज़ अ कॉमन एक्सपीरियंस इफ़ योर कंप्यूटर्स, स्कैनर्स एंड अदर डिवाइसेस हैव इश्यूज़। यस, ट्रू, इश्यूज़ हो सकते हैं अपनी मशीन्स को इस्तेमाल करते हुए और इनको रिजॉल्व बड़े अच्छे तरीके से किया जा सकता है। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरीके से आप रिमेनिंग 3 को भी देखें, इंशाल्लाह ये भी बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे कि ये ट्रू हैं कि फॉल्स हैं। फिर हमारे पास हैं कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस, बहुत सिंपल। आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस, स्कैनर, USB ड्राइव और स्टोरेज डिवाइसेस। देन वी हैव लॉन्ग क्वेश्चंस। हाउ डज अ USB ड्राइव हेल्प अस? हमने बड़े अच्छे तरीके से डिस्कस किया कि USB के क्या फ़ायदे हैं। फिर वाई इज स्टोरेज इंपॉर्टेंट इन अ कंप्यूटर? नेम वन स्टोरेज डिवाइस एंड एक्सप्लेन हाउ इट वर्क्स। तो हम लोगों ने स्टोरेज डिवाइसेस को डिस्कस किया जिसके अंदर डाटा सेव किया जाता है फॉर फ्यूचर यूज़, और हमने काफ़ी स्टोरेज डिवाइसेस को अपनी प्रीवियस क्लासेस में और इस क्लास में भी डिस्कस किया, जिसमें से एक USB है, और उसको ये भी देखा कि उसके स्टेप्स क्या है। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर। बहुत इंटरेस्टिंग, बड़ी मज़े की चीज़ें हमने डिस्कस की। उम्मीद आपको बहुत आसान और अच्छा लगा होगा। तो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।